रहेगी 4 अप्रैल तक मुकम्मल बंद। मगरबी इंतखाबात का रंगमंच सज चुका है। सियासी पार्टियां अपनी तमाम तर कोशिशों में मसरूफ है। जोड़ तोड़ की सियासत जारी है। पीएम मोदी ने परेड ग्राउंड में खिताब किया और कहा कि बंगाल के अवाम बदलाव चाहते हैं। ममता हुकूमत ने सिर्फ वादे किए हैं। बीजेपी ही अवाम के उम्मीदों पर खरा उतर सकती है। बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए आया है। आशोल परिवर्तन। मैं इस ब्रिगेड ग्राउंड से आपको इस आशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां लोगों को पलायन करने पर मजबूर न होना पड़े। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां व्यापार और कारोबार फले फूले, जहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां गरीब से गरीब को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां हर क्षेत्र, हर वर्ग की विकास में बराबर की भागीदारी होगी। उत्तर बंगाल हो या दक्षिण बंगाल हो, पश्चिमांचल हो या जंगल महल, आदिवासी हो या दलित, पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो या हमारे शरणार्थी भाई बहन, सभी पर एक बराबर ध्यान दिया जाएगा। जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शासन का मंत्र होगा। जहां उन्नयन सबका होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं। कल महाराष्ट्र असेंबली में सालाना बजट पेश होने वाला है। इससे कबल महाराष्ट्र हुकूमत में काबीनी वजीर बराए क़त्ल उमूर नवाब मलिक ने मुंबई यूनिवर्सिटी के कालीना कैंपस का दौरा करते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में उर्दू घर की तामीर के लिए जगह का मुआयना किया। उन्होंने न्यूज 18 से बात में कहा कि मुंबई यूनिवर्सिटी के कालीना कैंपस में हुकूमत महाराष्ट्र के अक़लियती शोबे के फंड से उर्दू घर की तामीर जल्द कराई जाएगी। उर्दू भाषा भवन की तामीर होने जा रही है और एक किस्म की जो है वो जो मुंबईकर हैं, जो उर्दू वाले हैं यहाँ के, उनकी ख्वाहिश की तकमील होने जा रही है। आज नवाब मलिक ने जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी के कालीना कैंपस में उर्दू भाषा भवन ज़मीन के लिए दौरा किया और मुंबई यूनिवर्सिटी के जो आला अफसरान हैं उनके साथ मीटिंग की। नवाब मलिक साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह बनेगा उर्दू भवन, क्या कार्रवाई हो पाई है और आगे चल के जो है वो कब तक के तामीर हो पाएगा उर्दू भवन। मुंबई शहर में उर्दू घर बने, इसकी मांग पिछले 20 सालों से हो रही थी। 2014 में मैंने ही प्रस्ताव दिया था कि मुंबई यूनिवर्सिटी में बनाया जा सकता है। उस वक्त हुकूमत ने यूनिवर्सिटी को लिखा कि आपके कैंपस में उर्दू भवन बने, उर्दू घर बने। उस समय से मामला कहीं ना कहीं इल्तवा में पड़ा हुआ था। 2 बार मंत्रालय में हमारी मीटिंग हुई। जो हमारे दूसरे मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, हायर एजुकेशन, उनके साथ, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के साथ, और ये फैसला हुआ कि यहाँ पे तामीर का काम शुरू होगा। आज जगह हमने तय कर ली है, वो ड्राइंग फाइनल करेंगे, एस्टीमेट भेजेंगे, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पैसा देगा और जल्द ही तकमील तामीरात का काम शुरू होगा
और मुझे लगता है 2 सालों में ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। कितनी एकड़ ज़मीन है उर्दू भाषा भवन के लिए, उर्दू घर के लिए यहाँ पर जो मख्तस की जा रही है? नहीं, मुझे लगता है कितने एकड़ नहीं, जो भी इस कैंपस में उर्दू भाषा भवन के लिए जितनी जगह ज़रूरत होगी डिज़ाइन के हिसाब से वो जगह दी जाएगी। और उर्दू भाषा भवन जो उर्दू घर बनेगा वो यूनिवर्सिटी खुद चलाएगा। उसमें उर्दू से रिलेटेड सारे कल्चरल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी का उर्दू का डिपार्टमेंट भी करेगा और बाहर के लोगों को भी उसको इस्तेमाल करने का किराया दे के अख्तियार रहेगा। उर्दू भाषा भवन उर्दू घर की जो तामीर का मुतालबा है वो काफ़ी पुराना है। अब नवाब मलिक की हुकूमत आने के बाद, उनकी अक़लियती मिनिस्टर उनके हाथ में आने के बाद जो है ये ख्वाब ताबीर होता दिखाई दे रहा है। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18, मुंबई। मुल्क का कानून अवाम के हकूक़ और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है, लेकिन मुल्क के निज़ाम से जुड़े अफसरान से कभी ऐसी चूक हो जाती है जो ख़ानदानों को उजाड़ देती है, ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती हैं, या तो वो ज़िंदगी भर इंसाफ के इंतज़ार में जेल में सड़ जाते हैं, या जब उन्हें इंसाफ मिलता है तो ऐसे अफराद या उनके अहल खाना के पास कुछ भी नहीं बचता। इंसाफ की चक्की में पिसकर जेल की सलाखों से 20 साल बाद बाहर आने वाले 127 अफराद की कहानी 2001 में शुरू होती है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से गिरफ्तार किए गए 127 अफराद को पुलिस ने 20 साल पहले कौमी मफाद आमा के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, जिसे सूरत की चीफ जुडिशियल कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। इन लोगों को मुल्क के अमन सलामती में रखना डालने और इससे जुड़े इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 44 अफराद का ताल्लुक महाराष्ट्र से है, 25 अफराद गुजरात से, 13 का ताल्लुक मध्य प्रदेश से, 11 अफराद कर्नाटक से है, 10 यूपी के हैं, जबकि बाकी दीगर रियासतों से ताल्लुक रखते हैं। ये अफराद अब कोर्ट की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं, लेकिन बेकसूर साबित होने वाले इन अफराद की जिंदगी के तकरीबन 20 साल बर्बाद हो गए हैं। और आप लोगों को ज़रूर मालूम होगा कि 20 साल के अरसे से इंसाफ के नाम पर बेइंसाफ़ी का एक सिलसिला जारी था और बेकसूर लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया था। और 20 साल से ज़्यादा हो गए हम उस इंतज़ार कर रहे थे कि इंसाफ हो, इंसाफ हासिल हो। बहरहाल बहुत देर से इंसाफ मिला है, लेकिन बहरहाल आज क्या हो गया, मुख्य दरवाज़ा बंद हो गया है। और हम दुआ करते हैं कि मुल्क के हर शहरी को इंसाफ मिले, किसी के साथ भी भेदभाव और बेइंसाफ़ी ना हो। और आइंदा बहरहाल हमें इस्लाम के लिए जो काम करना है वो हमारा हक है और हमें जिम्मेदारी भी है। हम इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि वो काम जारी रहे हमारा। 127 આરોપીઓ હાલના કેસના હતા જેમને નિર્દોષ છોડવામાં આવેલ છે। આમાં જે કાયદા જે અનલોફુલ એક્ટિવિટી એક્ટ હેઠળ જે કાયદો છે તેની જે પૂર્વ ચાર્જશીટ કરવા માટે અને પ્રોસિક્યુશન કરવા માટે પૂર્વ પરવાનગી મેળવવાની હોય સરકાર પાસેથી, તે જે મંજૂરી મેળવવામાં હાલના કેસમાં આવેલ તે કાયદેસરની નહોતી અને તે વેલિડ સેન્કશન નહોતી। તેના કારણે નામદાર કોર્ટે એવું હોલ્ડ કરેલ કે ભાઈ જે સેન્કશન વેલિડ નથી એટલે આખું જે પ્રોસિક્યુશન છે તે વિષયક છે અને તેથી આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરીને છોડી મૂકવામાં આવેલ છે। जहेज की लानत और शादियों के नाम पर होने वाली गैर इस्लामी रसूमात का खात्मा करने के लिए भोपाल में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मसाजिद कमेटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मुनक़िदा इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस में उलमाए दीन के साथ दानिश्वर और समाजी तंजीमों के कारकुनान ने शिरकत की और शादियों का रजिस्ट्रेशन करने से कब्ल जहेज की लानत के खिलाफ हलफनामा लेने का मशवरा दिया। और इस्लाही मुआशरा की मिन जुमला जितनी भी कोशिशें हैं, सफाई सुथराई है समाज के अंदर, दरख्त लगाना है, ये सारे इस्लाह के जो उमूमी काम हैं वो सब भी हमको करना है। लेकिन साथ में ख़ास तौर से फोकस अभी हमें शादी ब्याह की जगहों पर जो गलत काम हो रहे हैं, जो म्यूज़िक बहुत हो रही है या ख़र्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उस पर हमें कदगन लगाना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। देखिए क्या है कि हर चीज़ का माहौल का असर पड़ता है, क्योंकि मज़हब इस्लाम के अंदर तो ये चीज़ें जहेज़ के नाम पर कोई चीज़ है ही नहीं। अगर है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर मिसाल दी जाती है कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दिया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी किफ़ालत में थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की तरफ से वो दिया है, तो उसको मिसाल बनाकर किया जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा अहम होता है कि लड़की को उसकी विरासत में से दिया जाए।
न कि जहेज़ के नाम पर। और जहेज़ की लानत ऐसी है, हमारे जो मुल्की भाइयों के अंदर रिवाज था उससे मुतासिर होकर हमने भी वही अपना लिया हमारे भाइयों ने, जबकि इस्लाम में इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं है। उनको तौबा करना चाहिए, बचना चाहिए। बल्कि जहाँ इतना फजूल खर्ची होती है तो उस फजूल खर्ची के मुकाबले में हम एक बच्चे के अगर दो अपने गरीब अपने भाइयों की बच्चियों को ले लें, अपने रिश्तेदार की बच्चियों को ले लें, अपने महल्ले पड़ोसियों की बच्चियों को ले लें, कोई ज़रूरी नहीं मुस्लिम बच्ची और नॉन मुस्लिम बच्चियों को हम लेकर उनका विवाह करा दें, उनकी शादी ब्याह करा दें। ग्राउंड लेवल पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी जिसको भी हम देखें कि कोई नाजायज़ काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसको प्राइवेट तौर पर, पर्सनल तौर पर उसको समझाया जाए तो इंशाअल्लाह बात का असर ज़्यादा होगा। देखिए, बहुत सबसे पहले तो मैं खैर मकदम करता हूँ इस पहल का, क्योंकि बहुत अरसे से इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी और समाज के जो ज़िम्मेदारान थे उनको ये तकलीफ़ बाकी थी। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं मसाजिद कमेटी, काजी, मुफ्ती हज़रात। लेकिन मैं इसके साथ में एक मशवरा ये भी देना चाहता हूँ कि जिस वक्त क़ज़ियात में वालिदैन रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं उस वक्त उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको समझाया जाए कि इस्लामी शार के मुताबिक शादियाँ कैसे की जाती हैं और साथ में उनसे एक हलफनामा लिया जाए ताकि उनके अंदर की ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा हो कि हमने क़ज़ियात में एक हलफनामा दिया है और हम शादी पे बेजा खर्च नहीं करेंगे। मस्जिदों में अभी हमने 10 मसाजिद भोपाल शहर की चुनी हैं कि 7 तारीख़ से लेकर 7 मार्च से 15 मार्च तक इन मस्जिदों में हम यानी मशरिक़, मग़रिब, जुनूब और शुमाल के हिसाब से हम बड़ी बड़ी मसाजिद के अंदर काजी साहब, मुफ्ती साहब जाकर और दीगर उलमा इकराम जाकर वहाँ पर इसी मौजू पर बात करेंगे आवाम से। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने हर सर्कल डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हर सर्कल एक एम्पावरिंग और कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह अपनी तरह का पहला डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद ख़वातीन को मज़ीद तेज़ी से मुस्तहकम बनाना है और उन्हें बातचीत, एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन और आपसी ताउन के लिए महफूज स्पेस फराहम करना है। हर सर्कल एक डेस्कटॉप और मोबाइल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। ये फ्री ऐप के तौर पर गूगल प्ले स्टोर और माई जियो ऐप स्टोर पर मौजूद है। I am delighted to invite you to join my circle of light. Welcome to hercircle.in, a digital platform for women. Our circle, her circle. कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मेरे बाद परिवार का क्या होगा, इसकी चिंता अब खत्म हो गई है। ताज़ा खबर सुबह के 9 बज चुके हैं। ताज़ा खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क।
अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग हर रोक दफा इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोक दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। औरंगाबाद में 11 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक जुज़वी लॉकडाउन लगाया गया है। हफ्ते भर सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जिंदगी मामूल पर रहेगी, लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिन शनिचर और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। मुकम्मल लॉकडाउन में तिबी खदमात, सनती खदमात और मीडिया को छूट रहेगी, जबकि आम दिनों में शादी ब्याह, मजहबी तकरीबात, खेल कूद, सियासी तकरीबात और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पहले हफ्ते के लिए औरंगाबाद की जादू मंडी मुकम्मल बंद रहेगी। इस बात की जानकारी जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वाज़ेह है, औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफे को देखते हुए जिला इंतजामिया ने एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया है। याला आपण अंशतः लॉकडाऊन असं संबोधू शकता। त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने ज्या बाबी या काळामध्ये प्रतिबंधित असतील आणि याची सुरुवात आपण 11/3 पासून करणार आहे। याची सुरुवात आपण 11/3 पासून करणार, 11 मार्च पासून करणार आहे। 00 आवर्स 11 तारखेला 00 आवर्स पासून आपण याची सुरुवात करणार आहे आणि साधारणतः हा कालावधी 4 एप्रिल पर्यंत राहणार आहे। आंध्र प्रदेश में फिरका परस्त ताकतें उभर रही है, जो जमहूरियत के लिए खतरनाक है। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दौरे अदूनी के मौके पर फिरका परस्त ताकतों को रोकने की जरूरत पर जोर दिया। अदूनी में एमआईएम की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई गई। अदूनी की 42 रुकनी बल्दिये में एमआईएम के 9 उम्मीदवार मैदान में है। असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है। पूरे कैंडिडेट्स को आप कामयाब करके क्यों कामयाब करना, आपके सामने रखा हूं कि ये प्रॉब्लम को हल करना। दूसरा, आपने 5 साल पहले एमआईएम के कैंडिडेट्स को वोट देकर कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हमारे कैंडिडेट्स ने अपने अपने वार्ड में बहुत काम करा है डेवलपमेंट के, उसकी बुनियाद पर आपको वोट देना है। तीसरी हम बात ये है कि आपको अपनी लीडरशिप को डेवलप करना है। मैं वाईएसआरसीपी के लोगों को बता रहा हूं, आप अपना तरीका बदलो। ये सही तरीका नहीं है। अगर मैं आज म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ रहा हूं, अगर इसी तरह से आप एमआईएम पार्टी के लोगों को डराएंगे, यहाँ पर माइनॉरिटीज का काम नहीं करेंगे, यहाँ पर आईटीआई की बिल्डिंग का परमिशन नहीं दिलाएंगे, सरकारी मार्केट को हटाकर वहां पर पार्किंग लॉट बनाएंगे, डिग्री स्कूल और कॉलेज नहीं बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला एमएलए साहब दिल में बात याद रख लो। कल असेंबली का इलेक्शन होगा, देखते देखते 3 साल आएंगे, मैं यहाँ से एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा करूंगा और तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। विजयवाड़ा के कुंटापल्ली म्यूनसिपालिटी के हुदूद में हजरत सईद शाह बुखारी के मैदान में मुशाइख बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 13 अजला के मुशाइखीन ने शिरकत की। इस दौरान आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के क़याम के अलावा मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों की तरक्की को लेकर सर्क्यूलर पास किया गया। इस दौरान मुसलमानों के मसाइल से मौजूदा हुकूमत को वाकिफ़ करने पर भी जोर दिया गया। इजलास में शरीक मुशाइखीन ने मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन देने का भी हुकूमत से मुतालबा किया है।
जो जायदादें हैं, दरगाहों के मसाइल है, दरगाहों के सज्जादगान के, मुतवल्लिस के, आशिर खानों के, पंजों के, हर जगह जो जायदादें हैं और हर जगह जो कब्ज़े है, उस पर जो है हमें पूरे आंध्र प्रदेश के विज़िट करने पर जो है हमें मसाइल बताने पर हम जगन मोहन रेड्डी साहब से, सीएम साहब से जो है हम गुजारिश कर रहे हैं ताकि ये हमारे मसाइल को जो है जल्द से जल्द जो है मुकम्मिल करें। और 10% रिजर्वेशन के लिए जो है मैं हमारे सीएम साहब को हुकूमत के पहले जब करनूल आए थे एक मेमोरेंडम दिया हूँ, सादात के लिए जो है रिजर्वेशन जो है निकाल दें और सब के बराबर जो है सादात को भी जो है रखें रिजर्वेशन में। हम हुकूमत आंध्र प्रदेश से अव्वल फुर्सत में ये मांग करते हैं कि सबसे पहले आप वक्फ बोर्ड बनाएं और यहाँ की कमेटी मुतल्लियों को जो है कि बनाकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाएं और मुसलमानों के जो मसाइल हैं उस पर हल करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि जगन मोहन रेड्डी मुसलमानों की फेवर में अच्छे से अच्छा काम करेंगे, क्योंकि आपको मुसलमानों से मोहब्बत है और हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। आप मोहब्बत आप पर कायम रखते हुए हमने आपको चुना और ये इस उम्मीद से कि हमारे मसाइल का आप हल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द आप वक्फ बोर्ड को आप बनाएं और वक्फ बोर्ड में मुतल्लियों को चुनकर उसमें जो सादात इकराम को भी उसमें रखें। जो 6 सीट जो आप रखते हैं उसमें 2 मशाइखीन को, जो सादात इकराम को परमानेंटली आप सेलेक्ट करें जो हमारे स्टेट मशाइख बोर्ड से, और जो जितना भी वक्फ बोर्ड जो चल रहा है वो सादात इकराम की जायदाद से, वक्फ बोर्ड की जायदाद से चल रहा है और वक्फ बोर्ड हमारा है, वक्फ बोर्ड हमारा है। तो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड जो है इसमें इंशाल्लाह बनाने की जल्द से जल्द कोशिश करें। और कर्नाटक के रायचूर की एक और तालिबा ने अपने उम्दा मुजाहरे के जरिए कौम व मिल्लत का सर फख्र से ऊंचा किया है। शहर के एक अक़लियती तालीमी इदारे की जानिब से मेडिकल में 6 गोल्ड मेडल हासिल करने वाली इस तालिबा ने ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई है। तहनीती प्रोग्राम के दौरान समाजी कारकुनों और दानिशवरों ने इस तालिबा के कारनामे को दीगर तलबा और तालिबात के लिए एक मिसाल करार दिया है। कर्नाटक के रायचूर में तहसीन नाज नामी MBBS की तालिबा ने हाल ही में रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कॉन्वोकेशन में 6 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। मेडिकल की तालीम में उम्दा मुजाहरा करने पर मकामी अक़लियती तालीमी इदारे लिटिल जेम्स हाई स्कूल की जानिब से डॉक्टर तहसीन नाज को तहनीत पेश की गई। स्कूल इंतजामिया ने डॉक्टर तहसीन नाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उनके कारनामे को दीगर तलबा के लिए एक मिसाल करार दिया है। तहसीन नाज ने सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग तालीम पर तवज्जो न देते हुए दीगर शोबों में भी किस्मत आजमाने का तलबा को मशवरा दिया। इन्होंने 6 गोल्ड मेडल लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट के टॉप डॉक्टरों में इनका नाम है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, आज उनको बुलाकर यहाँ पर हम लोगों ने फेलिसिटेट किया। मेरा मैसेज फॉर जूनियर्स ये है कि अच्छे से पढ़ें, फोकस ऑन देयर एम, देन हैव कंसिस्टेंसी, then you can succeed in your life, and don't just choose only doctor, MBBS and engineering. You can choose any field you want, just show interest, and inshallah your parents will support you. प्रोग्राम में कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से मुनक़िदा उर्दू तहरीरी, तकरीरी और नातिया मुकाबलों में उम्दा मुजाहरा करने वाली तलबा को भी तहनीत पेश की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कर्नाटक से रायचूर से सईद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। हमने आपको हमारे खास प्रोग्राम बायजूज़ यंग जीनियस में मिलवाया शौर्य भसीन से। आइए देखते हैं हमारे प्रोग्राम में आने के बाद उनका तजुर्बा कैसा रहा। बायजूस यंग जीनियस, इस मंच पर हम मिले हैं कुछ थिंकर्स, इनोवेटर्स, परफॉर्मर्स, अलग अलग टैलेंट देश के कोने कोने से। एक ऐसे ही बहुत ही होनहार बीरवान हैं शौर्य। चलिए शौर्य से बात करते हैं। शौर्य नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, मुझे जरा बताइए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जब पहले मैं थोड़ा सा नर्वस था, पर फिर जब मैं सेट पर आया था फिर बहुत कंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे लोग थे। क्या था आपके लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट? सबसे मेमोरेबल मोमेंट था जब मैं अंदर आ रहा था और मैंने एक्चुअली पूरा सेट देखा और एंड आई गॉट टू मीट यू। अरे सो स्वीट ऑफ यू। पर आप सोनम वांगचुक जी से भी आपने राब्ता किया, उनसे भी आपने बात की।
जब हम वहाँ पर थे मैंने उनसे बात करा और वो भी बहुत बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं उन्हें बता सकता था कि मैंने क्या सब बनाया है और एक्चुअली इनोवेशन और इन्वेंटर्स कैसे काम करते हैं। शौर्य, एक बात बताइए, अब आप किस पर काम कर रहे हैं? आपका लेटेस्ट इनोवेशन क्या है? हाँ, तो अब मैं एक होम ऑटोमेशन सिस्टम में वर्क कर रहा हूँ। तो अब मेरे पूरे घर में मैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि सारे लाइट, पंखा, सब कुछ उस पर ही चलने वाला है। Done. All the very best, Shaurya. So good to speak to you. Thank you. नाज़रीन, खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।